हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है और थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि ये एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस हमें पूरा देखना पड़ता है उसे समझने के लिए। तो जनरली हमें प्रॉब्लम क्या आती है ना कि जब हम स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम कैसे सिलेक्ट करें, किस क्राइटेरिया पे सिलेक्ट करें और क्या क्या चीजें हमें देखनी है उसमें। क्योंकि देखो, सिर्फ स्टॉक को देख लेना, सिलेक्ट कर लेना किसी भी पैटर्न के बेसिस पर, वो एक ही पार्ट है। ये हमें 100% श्योरिटी नहीं देता है कि उससे मतलब वो पैटर्न काम करेगा ही या करेगा। मान लो कहीं हेड एंड शोल्डर बना है, कहीं पे कप एंड हैंडल बना है, कुछ भी बना है, जरूरी नहीं कि वो पैटर्न काम करे, हो सकता है पैटर्न काम नहीं भी करेगा। तो हम और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं और भी क्या क्या चीजें हम उसमें डाल सकते हैं जिससे उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाए। मान लो हमारा पैटर्न हमने सिलेक्ट किया, उसके 50-50 चांसेस है। मे भी कल को मार्केट खुलेगा, काम कर सकता है, मे भी नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो 50-50 चांसेस हुए। पर क्या हम उसको 60-70% तक ले जा सकते हैं? क्या हम अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं? क्योंकि देखो, हम ट्रेडर हैं तो हम तो लॉन्ग टर्म ट्रेड करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे चांसेस जितने चाहे 1% भी बढ़ रहा हो किसी चीज से, 5% भी बढ़ रहा हो, तो ऑब्वियसली उसे हम ऐड करना चाहेंगे। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है कि आज हम जानेंगे कैसे स्टॉक को फिल्टर करना है, क्या क्या क्राइटेरिया हमें देखना है, और फिर हम स्टॉक को कैसे लिस्ट में बनाएंगे। इसमें स्टॉक्स बहुत लिमिटेड सिलेक्शन होंगे क्योंकि हम फिल्टर कर रहे हैं स्टॉक्स को, तो उसमें हमें लिमिटेड सिलेक्शन होंगे। बट आज हम, जैसे कि ओवरऑल मार्केट, आपको पता है कि ओवरऑल मार्केट देखना तो बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट कैसा काम करेगा, तो उसका मेरा वीकली मार्केट वीडियो है, वो आप देख सकते हो। उसके अलावा अब हमें ओवरऑल मार्केट का आइडिया है, तो अब हम क्या करें। तो एक बार में चलते हैं, आपको मैं एक हम एक प्रेजेंटेशन शीट बनाते हैं। प्रेजेंटेशन शीट नहीं, मतलब कि एक हम अपने लिए एक्सेल शीट बनाते हैं जिसमें हम वो क्राइटेरिया को मेंशन करेंगे और हम उसी के हिसाब से आज स्टॉक्स को फिल्टर करते हैं और देखते हैं कि वो स्टॉक्स कैसे काम करते हैं। तो ये एक एडवाइस के लिए है, बाइंग एडवाइस नहीं है कि आप खरीद लेना वो स्टॉक्स। ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है। अगर आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो तो आप प्लीज चेक कर सकते हो कि ये प्रोसेस से आप मैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और अगर आप स्टॉक अभी तक ऐसा सिलेक्ट नहीं कर रहे थे तो प्लीज ऐसे ही स्टॉक सिलेक्ट करना शुरू करो, इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले हमें क्या क्या करना है और फिर हम उसको कैसे इंप्रूव करेंगे। तो ये चार्ट का शीट है, मैंने शीट बनाई हुई है। अब इसमें देखो, हमें क्या करना है ना, हमें तीन चार चीजों का ध्यान रखना है। हमें देखना है कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, जैसे मुझे मार्केट पता है कि चलो भाई अभी का मार्केट है वो ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा बहुत इस वीक ऊपर नीचे हो सकता है बट ओके है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ओके मार्केट है। अब हमें उसके बाद हम क्या करें, क्योंकि मार्केट का तो चलो सबको आइडिया हो जाता है, बट उसके बाद के स्टेप्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, हमें देखना है स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स। आज हम फाइंड करेंगे कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं। फिर उसके बाद हमें क्या देखना, उस सेक्टर्स के बाद हम उस सेक्टर्स के स्टॉक्स में जाएंगे और उसमें से हम देखेंगे कौन कौन से स्टॉक्स स्टेज 2 में है। ठीक है। जैसे आपको अगर स्टेजेस के बारे में पता होगा तो एक आपका होता है साइडवेज, होता है मार्कअप, होता है मार्कडाउन, होता है फिर साइडवेज, होता है करेक्शन बोलते हैं उसको वैसे ही। तो हमें स्टेज 2 में देखना क्योंकि वो मार्कअप फेज होता है। तो जो भी स्टॉक्स में गेन होता है, जो भी होता है, वो स्टेज 2 में ही होता है, वो देखना। अब स्टेज 2 के बाद हमें देखना है कि वो स्टॉक स्टेज 2 में तो है, बट क्या वो ऐसा तो नहीं कि क्योंकि स्टेज 2 में भी करेक्शंस होते हैं। ऐसे नहीं था कि स्टेज 2 में आया तो वो सिर्फ बढ़ता ही गया, कभी रुका नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टेज 2 में ही काफी करेक्शंस होते हैं। तो हमें देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेज 2 का स्टॉक ऑलरेडी सारे मूव्स देने के बाद अब करेक्शन में जा रहा हो, क्योंकि अगर हम करेक्शन वाले स्टॉक को ले लेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हमें देखना है कि वो स्टॉक 50 डीएमए के पास है कि नहीं है। ठीक है, ये क्राइटेरिया। फिर उसके बाद हमें देखना है कि वो स्टॉक का जो प्रॉपर है वो अप ट्रेंड में है कि नहीं है। वो हमारा एक फिल्टर क्राइटेरिया में आएगा कि हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर उसने अगर भी मूवमेंट दिया है तो अपने बेस के पास सपोर्ट लेके फिर वो जा रहा है कि नहीं जा रहा ऊपर की तरफ। अल्टीमेटली उसका ट्रेंड अप ट्रेंड ही होना चाहिए। फिर हम देखेंगे, एक और क्राइटेरिया हम ऐड करेंगे कि वो अपने सपोर्ट एरिया के पास है कि नहीं, क्योंकि जो स्टॉक सपोर्ट एरिया के पास है उसके चांसेस वहां से एसएल हिट होने के कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कोई स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है, सपोर्ट से दूर है, तो वो अपने सपोर्ट के पास आएगा। तो अगर आपने ऐसा कोई स्टॉक ले लिया जो सपोर्ट एरिया से थोड़ा दूर था, तो वो हो सकता है अब करेक्शन करे और करेक्शन करके वो सपोर्ट एरिया के पास आने लगे। तो आप तो एंट्री ले चुके हो, अब आपको वेट करना पड़ेगा या आपका एसएल हिट हो जाएगा, दो चीजें। फिर एक चीज आता है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है पैटर्न्स। अब हमने देखो देख लिया कि स्टॉक स्टेज 2 में है, अप ट्रेंड में भी है, आपका 50 डीएमए के पास भी है, सपोर्ट एरिया के पास भी है। तो अब उसमें से हम फिल्टर करेंगे कौन सा स्टॉक कोई पैटर्न तो नहीं बना रहा है। अब मान लो सपोर्ट के पास कोई मॉर्निंग स्टार बना रहा है, कोई हैमर बना रहा है, कोई कप एंड हैंडल बना रहा है, या आपका हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है, और भी कोई पैटर्न होगा, बुलिश इनगल्फिंग हो गया, बुलिश हरामी, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। तो अब मान लो उसमें से कोई बना रहा है, तो
अगर वो स्टॉक को हम लेंगे तो हमारे चांसेस ज्यादा हाई हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो हमें क्लियरली बोल रहा है कि देखो मैं इस जगह पे हूँ, अब मैं यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बना के, क्योंकि हमें पता है बुलिश पैटर्न है। मान लो अब कोई सपोर्ट के पास बन रहा है कप एंड हैंडल, तो हमें तो पता है बुलिश पैटर्न है, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो लोग मिस कर देते हैं, वो है इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस। अब ये क्या होता है ना, इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस ये हमें मालूम पड़ता है वॉल्यूम्स के थ्रू। देखो अगर मैं परचेस कर रहा हूँ या आप परचेस कर रहे हो, तो आप वॉल्यूम को मूव नहीं कर सकते हो। चाहे आप 1 करोड़ से भी कर रहे हो, 10 करोड़ से भी कर रहे हो, तो आपके पैसे से या मेरे पैसे से मार्केट मूव नहीं होता है। वो इंस्टीट्यूशनल्स के पैसे से ही होता है, जो बड़ा बड़ा अमाउंट डालते हैं, 1,000 करोड़ 2,000 करोड़, इससे भी बड़ा अमाउंट डालते हैं। तो वो हमें पता चलता है। अब जब उन्होंने इतना पैसा डाला है तो ऑब्वियसली बाइंग हुई है, तो बाइंग हुई तो वॉल्यूम में बाइंग हुई ना, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। या बेचते हैं तो सिमिलरली वॉल्यूम बढ़ता है, अगर वो हैवी सेलिंग होती है, तो आपने देखा है कई बार चार्ट पे कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है कभी कभी, तो या तो बाइंग में बहुत ज्यादा होता है, सेलिंग में बहुत ज्यादा होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे बेचा है या किसी बड़े प्लेयर ने वहां पे खरीदा है। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। फिर हमारा आता है एंट्री प्राइस। अब हमने सारे क्राइटेरिया को मैच कर लिया, अब हमने सबको देखा कि अब ठीक है ये स्टॉक यहाँ पे, अब हम देखेंगे उसमें एंट्री कितनी है, क्या प्राइस पे हम एंट्री करें, वो हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद हम लोग रखेंगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का एक क्राइटेरिया होता है कि वो सिंगल डिजिट होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपका स्टॉप लॉस डबल डिजिट में नहीं होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना चाहिए। 5% के आसपास का स्टॉप लॉस है तो ठीक है, कोशिश करें कि स्टॉप लॉस अगर मार्केट खराब है तो 2 से 3% का हो, उससे ज्यादा ना हो, छोटा हो जाए आपका स्टॉप लॉस। और अगर बहुत अच्छा सेटअप है तो 8 से 9% तक जा सकते हो, इससे ऊपर बिल्कुल भी अलाउड नहीं। इसके ऊपर अगर कोई स्टॉक जा भी रहा है तो आप छोड़ दो उसको। और भी स्टॉक्स हैं यार, एक्सचेंज में 2500 स्टॉक्स हैं, तो आप और भी देखो, एक पीछे पड़ने से तो कुछ होगा नहीं, तो आपको अपना मेथड फॉलो करना ही पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस हो गया। फिर अब आता है टारगेट। अब ऑब्वियसली आपने एंट्री कर ली, एसएल लगा दिया, तो टारगेट भी तो कुछ बनाया होगा ना आपने, तो वो आप टारगेट मेंशन करोगे। ठीक है, तो ये शीट आपको बनानी है। ये जैसे कि मान लीजिए नेक्स्ट मंथ की शीट है, अब नेक्स्ट मंथ आ रहा है, तो हमें कौन से स्टॉक्स में हम लोग एंट्री करेंगे, कौन से सेक्टर्स हैं, क्या क्या स्टेज है उसके, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको स्टॉक्स के नाम भी लिखने हैं। तो ये आपको, ये सारा आपको इस तरह से फॉलो करना है। सेक्टर देखना है, कौन से स्टॉक्स है, आप स्टेज 2 में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डीएमए, आप ट्रेंड, नियर सपोर्ट, पैटर्न, इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस, एंटरप्राइज, एसएल, तो ये है। तो चलिए अब हम इसको ना प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब मार्केट बंद है, वीकेंड है, हमें नहीं पता कल को मार्केट कैसा रहेगा, पर हम जो आज कर रहे हैं हम अभी तक के बेसिस पे कर रहे हैं। देखो हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो हम अभी प्रेजेंट तक के बेसिस पे लेते हैं। हमें नहीं पता कि कल वो डिसीजन जो हमने लिया वो सही है गलत है। हो सकता है कल मार्केट क्रैश कर जाए, कुछ ऐसा हो जाए, वर्ल्ड वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मार्केट क्रैश कर जाए, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। बट हम जब भी डिसीजन लेंगे हम प्रेजेंट सिनेरियो के बेसिस पे ही लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया तो वो चलेगा ही चलेगा, नहीं। ये आपको मान के चलना है कि उसके बाद भी वो नहीं चलेगा। तो उसमें आपके लिए ये एसएल सबसे इंपॉर्टेंट फेवर में आता है। एक यही चीज है जो आपके पास श्योरिटी है, इसके अलावा कुछ भी श्योर नहीं है मार्केट में, तो आपको एसएल पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक बार सेक्टर्स चलते हैं, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है, फिर उसको मेंशन करते हैं, फिर हम आगे उसी हिसाब से सीरियल वाइज आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं जैसे वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट पे हम सेक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, ये मैंने खोला हुआ है, सेक्टर्स वाला चार्ट है। आप भी ऐसे कर सकते हो, एनर्जी इंडेक्स जितने भी इंडेक्स आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको ऐसे करना है। तो अब आपने देखा कि ठीक है एनर्जी सेक्टर अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बाइंग भी, आरएसआई भी अभी यहाँ से नीचे आ गया है, ऊपर बढ़ नहीं पाया, मोमेंटम यहाँ से रेजिस्टेंस मिला इसे, और वॉल्यूम भी अच्छी खासी है यहाँ पे। तो हम इसको वेट एंड वॉच में डालेंगे। आप इसको थोड़ा सा डेली में भी आइडिया ले सकते हो। तो डेली में आपको मालूम पड़ा कि भाई ये सपोर्ट के पास है। ठीक है, तो सपोर्ट के पास है, तो इसको हम ये नहीं बोल सकते कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, क्योंकि देखो यहाँ से कुछ भी हो सकता है, यहाँ से प्राइस नीचे भी आ सकती है, प्राइस साइडवेज भी रह सकती है। अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग समझना है तो ये 40,600 के ऊपर जाएगा तो स्ट्रॉन्ग है, और वीक समझना है तो ये अपने लास्ट के लो को तोड़ेगा तो वीक है, 39,400 को। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम चाहे तो इसमें एक आपका अलर्ट सिस्टम होता है, जैसे आपने ये किया, ये लगा दिया और इसके लो पे लगा दिया। अब आपको देखना है कि नेक्स्ट वीक इसका हाई या लो में से क्या करती है। इसको आप मॉनिटर कर सकते हो, क्योंकि देखो आपको पता है कि भाई ये तो एक सपोर्ट के पास भी है,
तो ऑब्वियसली सपोर्ट के पास है, तो पर ये अभी हम ये नहीं बोल सकते ना कि सपोर्ट तुरंत तोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा। हो सकता है सपोर्ट पे 1 हफ्ता और बिता सकता है, ठीक है? हो सकता है वो सपोर्ट पे थोड़ा 2-4 दिन बिता सकता है, हो सकता है 1 दिन बिताए उसके बाद आगे जाए। तो हमें कन्फर्मेशन भी तो चाहिए ना, कन्फर्मेशन के बिना तो हम नहीं कर सकते हैं। तो हम इसे अभी वेट एंड वॉच में डाल देंगे, इसे हम नहीं करेंगे अभी, सेक्टर्स को अभी हम टच नहीं करेंगे। फिर हम चलेंगे फाइनेंस सेक्टर में। तो ये देखो हमें स्ट्रांग लग रहा है, ठीक है? यहाँ पे आरएसआई भी इसका काफी अच्छा है, बुलिश जोन में है, और ये पैटर्न भी बहुत अच्छा है। गैप अप था, गैप अप का सपोर्ट है, और ये प्राइस ऊपर ही है। अब वॉल्यूम भी अच्छा, बाइंग्स भी हो रही है। आप देख रहे हो लगातार 3 हफ्तों से बाइंग हो रही है। तो ऑब्वियसली ये फाइनेंस सेक्टर अच्छा है। आप डेली में भी देख सकते हो, ऐसा फ्लिप हुआ था, तो यहाँ पे इसने इसको तोड़ा, गैप दिया, गैप के बाद यहाँ पे सपोर्ट बनाया और इसके ऊपर आ गया अब। तो ये एरिया अभी, अब यहाँ पे देखना भाई रिटेस्ट कर रहा है क्या कर रहा है ये हम देखेंगे, बट अभी ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर में आता है, क्योंकि हम वीकली में देख रहे हैं, तो वीकली में ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। तो हम फाइनेंस सेक्टर हमें एक मिल गया। तो अब हमें फाइनेंस सेक्टर मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे? तो फाइनेंस सेक्टर मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे? हम अपने शीट पे चलते हैं, तो निफ्टी फाइनेंस हम लिखेंगे, ठीक है? एक सेक्टर तो हमें मिला, निफ्टी फाइनेंस। फिर हम वापस आए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ऑटो इंडेक्स। देखो ऑटो भी स्ट्रांग है, ठीक है? हैमर बनाया इसने, वॉल्यूम भी अच्छी है, बुलिश है। ये रेजिस्टेंस के पास है, तो ऑब्वियसली अगर बुलिश है तो रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमें नजर रखना है। देखो काफी अच्छी बाइंग हुई लास्ट में इसमें, और देखो इसका आरएसआई सर्च भी बहुत अच्छा हुआ, यहाँ से सीधे इसने 50 से बाउंस लेकर ऊपर की तरफ आया। तो कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर स्ट्रांग है। तो हम क्या करेंगे? हमें एक स्ट्रांग सेक्टर और मिल गया है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, निफ्टी ऑटो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे। ये अभी तो देखो सबका प्यारा सेक्टर है जो बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो अभी साइडवेज है। अभी अक्यूमुलेशन जोन बोल सकते हो आप इसको, अक्यूमुलेट हो रहा है अभी, कुछ नहीं। अभी देखो यहाँ से जो सपोर्ट के पास है, यही प्लस पॉइंट है इसका। अब जब तक ये सपोर्ट बना हुआ है तब तक देखते हैं, अदरवाइज उसके बाद क्या होगा करेंगे। तो इसको हम अभी के लिए इग्नोर करेंगे, क्योंकि भाई अभी हमें इसमें कोई स्ट्रेंथ तो नहीं दिख रही है। भले वीकनेस ना दिखे, वीकनेस तो ऑब्वियसली दिखी है, मतलब अभी यहाँ से हमें लग रहा हो कि प्राइस में भी ऊपर जाए, हो सकता है यहाँ से नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ जाए, प्राइस ऊपर जाने लगे, ठीक है? तो अभी हम वेट करेंगे इसके लिए। वैसे अगर आप देखोगे तो छोटा सा इसमें एक डाइवर्जेंस बना है, बुलिश डाइवर्जेंस वीकली में, तो फिर भी हम इसको भी इग्नोर करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे। एफएमसीजी भी देखो अभी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट हाँ फिर भी ठीक है, क्योंकि इसने डबल हैमर बनाया वीकली में, इनसाइड बार है, डबल इनसाइड बार भी बोलते हैं इसको। इस कैंडल के ऊपर दो बाइंग हो रही है इसकी, और ये आरएसआई भी आपका बुलिश जोन में है। तो इसको हम एक बार डेली में भी देखते हैं। तो डेली में भी ठीक लग रहा है अभी उतना। यहाँ पे देखो आरएसआई ने यहाँ से बाउंस बैक किया है, तो इसको हम रखेंगे एफएमसीजी में। हम थोड़ा वेट करते हैं इसको, क्योंकि देखो ये अभी मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर अभी हुआ नहीं इसका, तो अभी हम रखते हैं, और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे है, तो इसको हम साइड में, तो क्लियरली स्ट्रॉन्ग सेक्टर नहीं है, ठीक है? सेक्टर है ऑब्वियसली, कर सकता है अच्छा, बट क्लियरली होता ना कि हाँ भाई चलो सीधा स्ट्रॉन्ग सेक्टर, वो नहीं है। तो इसको हम अभी रखते हैं अपने लिस्ट में। इससे हम दूर रहेंगे मेटल सेक्टर से, क्योंकि मेटल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ऑलरेडी बहुत एक्सटेंडेड हो गया था ये, तो अभी मे भी यहाँ तक नीचे आए, देखते हैं अभी क्या करता है। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी यहाँ का सपोर्ट है, तो देखते हैं यहाँ के सपोर्ट पे क्या करते हैं प्राइस। ये वाला कैंडल देख लो आप, तो यहाँ से प्राइस ने अच्छा, देखो दो सपोर्ट एरिया है, एक तो यहाँ पे भी है, तो ये वाला कैंडल और ये कुल मिला के एक सपोर्ट एरिया बन जाता है। बट हम देखेंगे अभी, इसको अभी इग्नोर करना है, इसको देखना ही नहीं अभी, छोड़ दो इसे। फिर मीडिया में चलते, तो मीडिया देखो मीडिया अभी क्या होता है कि न्यूज ड्रिवन है, तो इसमें थोड़ा रिस्क रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो मीडिया भी वैसे भी आप इग्नोर कर सकते हो, ऐसा कुछ खास है भी नहीं सेक्टर वाइज भी, तो इसको अभी आप छोड़ देते हैं हम। रियलिटी देखो, रियलिटी का क्या है ना कि पिछले 3 हफ्तों से बहुत बुलिश है। तो ये देखो गैप बना था इसने, गैप अप गया था, फिर गैप का मेंटेन रखा, प्राइस उसके ऊपर गई, क्लोजिंग जो हुई लास्ट वीक के हाई पे क्लोजिंग हुई, लास्ट वीक का हाई को तोड़ के उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। ऑब्वियसली 40 डीएमए का डब्ल्यूएमए का रेजिस्टेंस लेवल है, और सब रेजिस्टेंस वैसे भी यहाँ पे, तो बट इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि रियलिटी सेक्टर अभी स्ट्रांग है, आरएसआई बुलिश है इसका, तो इसको हम अपने पास रखेंगे, बट इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसको हम वॉच लिस्ट में डालेंगे, ठीक है? तो रियलिटी सेक्टर पर फोकस करना है, बट इसको वॉच लिस्ट में डालना है।
फिर इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि अभी रेजिस्टेंस के पास है, तो होपफुली यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, दिख रही थोड़ी ज्यादा वॉल्यूम। बट अब यहाँ पे क्या हो सकता है, हम नेक्स्ट वीक देखते हैं कि इसको अगर मान लो इसके ऊपर जाती है, इसके नीचे जाती है, तो हम इसको क्या करेंगे कि ये जो कैंडल है ना, हाई, इसका हाई और इसका लो, इस दोनों का हम वेट करेंगे। बट ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, तो यहाँ पे कोई ऐसा मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये सेक्टर काम आ सकता है, तो इसे हम लिखेंगे। ओके, इंफ्रा, ये भी हो जाना बस। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर में। टीएससी सेक्टर छोड़ दो अभी, बहुत बुरी हालत है, आपको देख के ही लग रहा है डाउन ट्रेंड में है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम इसे किस नहीं करने वाले, यहाँ पे भी आ सकता है, जब यहाँ पे आएगा, या गैप का है यहाँ पे सपोर्ट, तो यहाँ तक आ सकता है मे बी। नहीं आया तो अच्छी बात है, बट यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइस पहुंच के क्या करती है। तो अभी हम वेट करेंगे, पीएसयू को इग्नोर करना है। पीएसयू देखो अच्छा सेक्टर है, पीएसयू स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कोई वीकनेस नहीं है यहाँ पे। हाँ, आरएसआई भी इसका ठीक है, बड़ी जोन में ही है। यहाँ पे देखो, हाँ, क्लोज रेंज की बाइंग हुई है इसकी, दोनों वीक से काम चल रहा है इस पे। तो ये सेक्टर भी हम इसको रखेंगे अपने पीएसयू में, ठीक है, क्योंकि पीएसयू सेक्टर में ऐसा कोई वीकनेस नहीं है, और स्कोप अभी है ऊपर जाने का। ये डबल बॉटम का, अब देखो डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, फिर वहां से ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट होके अब यहाँ पे हमें देखना है कि कैसा करती है, तो इसको हम लिस्ट में रख सकते हैं। तो ये हो गया, अब आगे चलते हैं। कमोडिटीज छोड़ देंगे, ठीक है, देख के ही लग रहा है आपको, वोलेटाइल है यहाँ पे, ऑलरेडी शूटिंग स्टार बन चुका है, वीकली में प्राइस नीचे ही जा रही है। यहाँ भी देखो नीचे सदस्य इसका जो था, आरएसआई भी देखो यहाँ से नीचे आ गई है, तो अभी इसको छोड़ना है। कंजम्पशन देखो काफी स्ट्रॉन्ग था, हैमर बना के प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियसली ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अभी एक रेजिस्टेंस है, तो इसको आप वेट एंड वॉच कर सकते हो, तो स्टॉक्स को आप फिल्टर कर सकते हो, तो निफ्टी इंडिया कंजम्पशन हम रख लेंगे। तो ये भी एक सेक्टर मिल गया हमें। ये बैंक निफ्टी और डॉलर इंडेक्स है, तो ऑब्वियसली अभी एडीएक्स स्ट्रॉन्ग है, तो अडानी उतना अच्छा नहीं है। बैंक निफ्टी देखो, अगर आप बैंक निफ्टी को प्राइवेट में देखते हो, और इसमें तो बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है अभी, तो क्लियरली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। पिछले आप देख रहे हो 4 वीक से यहाँ पे बाइंग चल रही है, प्राइस तो बहुत अच्छा मूव दिया, अभी अपने 40 के सपोर्ट पे आ चुका है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत स्कोप है। तो एक बैंक निफ्टी है हमारा, जो कि क्लियरली विनर है। अभी आपका फार्मा इंडेक्स हो गया, फार्मा भी देखो बहुत अच्छी बाइंग हुई यहाँ पे, फार्मा के स्टॉक्स आप देख सकते हो। डेली में अगर देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस के पास रिटेस्ट कर रहा है, ऐसा फ्लिप है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नजर रखना, मे बी यहाँ से अब ऊपर जाए, तो इसको आप नजर रख सकते हो। बट एक फार्मा सेक्टर भी है जिसको आप कर सकते हो, बट अभी थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे बार बार विक्स करना है, तो अभी आप रुक जाओ इसमें, उसके स्टॉक्स को आप फिल्टर कर लो, बट इसको अभी हम स्ट्रॉन्ग सेक्टर में कंसिडर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जब ये उसके ऊपर जाएगा तब हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो बैंक निफ्टी, देखो पीएसयू बैंक और बैंक निफ्टी में दोनों में रखा हुआ है, राइट, बट पीएसयू बैंक से ज्यादा बेटर बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी पर ज्यादा फोकस करना है आपको। डिफेंस अभी छोड़ दो। हेल्थ केयर देखो, हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो काफी स्ट्रांग है, और काफी स्कोप है ऊपर जाने में इसके, तो अभी भी ये बहुत ही अच्छा सेक्टर है। देखो लास्ट वीक क्या हुआ था, हैमर बना था, सपोर्ट तो मैंने बताया भी था, और इस बार देखो और जबरदस्त बाइंग हुई है, तो हेल्थ केयर के स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली रिटेस्ट हो सकता है डे बाय डे में, क्योंकि देखो इनकी मूवमेंट बहुत अच्छी आई थी, आप देख रहे हो, यहाँ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे ऐसा फ्लिप रिटेस्ट करके फिर बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, तो काफी लंबा और अच्छा मूवमेंट आया इसका। नंबर इंडेक्स 6%, 7% के करीब बढ़ा है, तो ये यहाँ पे देखो बहुत अच्छी बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है, हमें आगे मालूम पड़ेगा। बट यहाँ पे अभी हम इसको ये देख सकते हैं कि डेली में ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अगर आप मंडे ट्यूजडे ट्रेड कर लोगे तो मे बी यहाँ पे उतना नहीं चलेगा, तो इस सेक्टर को हम अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है कि हेल्थ केयर अच्छा सेक्टर है, तो इसको देखना है, वेट एंड वॉच करना है, वेट एंड वॉच सेक्टर हो गया ये। ऑयल एंड गैस अभी छोड़ सकते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल अच्छा नहीं है, अभी इसको छोड़ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग भी अभी अगर हम देखते हैं इसको, तो ये भी अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी अभी छोड़ सकते हैं।
डिजिटल इंडिया छोड़ देते हैं, बैंक निफ्टी ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करा आईटी से, तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। अब देखो ये प्राइवेट बैंक्स हो गए, आप निफ्टी में भी ना प्राइवेट बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने देखो कितना अच्छा मूव दिया, ये बैक टू बैक यहाँ पे बाइंग होती गई, बाइंग होती गई, बाइंग होती गई, फिर यहाँ पे बेस बनाया, फिर बेस का ब्रेकआउट दिया, फिर अब यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाए, तो गैप था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स ऑब्वियसली, क्योंकि गैप था तब अच्छी खासी सेलिंग हुई थी, तो यहाँ पे जिसने बाई किया वो अब यहाँ पे आते ही उसका प्राइस देखो, जिसने यहाँ पे बाई का 26 जनवरी से, सॉरी फेब 26 से बैठा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे उसको मौका मिला बेचने का, तो उसने झट से बाइंग किया, शूटिंग स्टार बन गया यहाँ पे। तो अभी हमें देखना है आने वाले दिन में कि ये कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे करेक्शन मोड में आ जाए। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, हमें मालूम पड़ गया स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, बट हम इसको वेट एंड वॉच में डालेंगे। केमिकल इंडेक्स ऐसे हो गया, ये सब एनर्जी वगैरह अभी हमने बताई दी आपको। तो देखो अभी क्या है कि हमें ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेक्टर में फाइनेंस हमें स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ऑटो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इंफ्रा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, पीएसयू कंजप्शन और बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो आप कितने सेक्टर मिले आपको, 1 2 3 4 5 6, अब आपको 6 सेक्टर मिल चुके हैं। अब आप 6 सेक्टर में से यहाँ के जो बेस्ट स्टॉक है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक हफ्ते में 6 स्टॉक्स लेना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप देखो वैसे तो ज्यादा स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए, 2 4 5 स्टॉक्स में बहुत होता है, बट आपको फिर भी इतने सेक्टर्स मिलते हैं जिसमें आपको फाइनेंस क्लियरली बहुत स्ट्रांग है, ऑटो बहुत स्ट्रांग है, इंफ्रा के पास रेजिस्टेंस है बट ये बहुत स्ट्रांग है ऑलरेडी, पीएसयू भी स्ट्रांग है, कंजप्शन भी ठीक था, बैंक निफ्टी भी ठीक था। तो ये 6 सेक्टर्स मिल गए। अब हम एक बार चलते हैं निफ्टी फाइनेंस के स्टॉक्स पे। तो आपको क्या करना है, आपने अगर लिस्ट बना रखी है, तो जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स की लिस्ट अगर आपने बना रखी है यहाँ पे कहीं, जैसे मैंने बनाई हुई थी फाइनेंस सेक्टर की लिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड ब्रोकर स्टॉक्स में आ जाता है, या एनबीसी और फाइनेंस में, एनबीसी और फाइनेंस स्टॉक, फाइनेंस के स्टॉक्स आ गए। तो अब आप देखो फॉर एग्जांपल मैं वीकली में जाता हूँ, 10 डब्ल्यू के पास है ये, ठीक है, स्पोर्ट के पास भी है, वीकली में स्टेज 2 में, ठीक है। इसके पास ही अप ट्रेंड में ही है यहाँ पे, ऑब्वियसली करेक्शन में जा रहा है, तो एक बार और स्टॉक्स देख लेता, अगर कोई बेटर स्टॉक्स है तो, क्योंकि मान लो मुझे तो कोई बेटर स्टॉक मिल रहा है तो मैं उसमें टाइम लगाना ज्यादा पसंद करूंगा ना किसी ने। देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस दिख रहा है आपको, इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है यहाँ पे, बाइंग अच्छी हुई है, फिर करेक्शन हुई यहाँ पे, अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली रेजिस्टेंस है, 40 WMA का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ से भी अभी 6% के आसपास का मूव बनता है, और ये आपका जो है स्टॉप लॉस अगर आप वीकली के बेसिस पे करते हो तो 4% का है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं बन रहा है अगर आपको डेली के बेसिस पे लेते हो स्टॉप लॉस, तो वही 4% के आसपास का बन रहा है, ठीक है। तो हमें ये भी देखना है इसमें कि यहाँ पे, और ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है। तो ये हमारे क्राइटेरिया में थोड़ा फिल्टर होता है, तो इसको हम देख सकते हैं। बाकी चीजें हम देख लेते हैं। RSI बुलिश है, इसका स्टेज 2 में जाने वाला है, गया नहीं है, ये अभी थोड़ा इसके ऊपर जाएगा तो जाएगा, अदरवाइज बाकी मैच कर रहा है। तो आगे हम चल के देखते हैं कि और भी स्टॉक्स हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ रेजिस्टेंस जोन है, तो ये रेजिस्टेंस के पास आ गया है, बट अगर हम इसको देखते हैं वीकली में तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये स्टेज 2 का स्टॉक है, तो पीडीएम के पास ही है, बेस के पास है, सपोर्ट के पास है, तो ये रिटेस्ट करके, तो इसको ना हम अपने उसमें करेंगे, श्रीराम फाइनेंस को हम लिख देंगे, एक वॉचेस बना लेंगे। अगर आपने वॉचेस बनाया हुआ है, जैसे कि मान लो कोई भी नाम दे दो यार, आ, नाम जैसे क्रिएट न्यू वॉचेस करते हैं हम, न्यू लिस्ट, तो निफ्टी फर्स्ट वीक स्टॉक्स, ठीक है, ये हमने कर दिया। और इसमें हमने पहले डाला श्रीराम फाइनेंस को, तो ये पहला स्टॉक हमारा इसमें आ गया, क्योंकि ये हमारे क्राइटेरिया पे आ रहा है। ऑब्वियसली थोड़ा शूटिंग स्टार है तो हम एक बार इसको देख लेंगे कि ये कैसा बिहेव कर रहा है, पर अदरवाइज हमें पता है कि सारा कुछ एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। तो वापस चलते हैं अपने स्टॉक लिस्ट में, एनबीसी, हाँ, फिर हम मुठीत देखते हैं, मुठीत पर भी छोड़ देते हैं। SBI कार्ड ऑफ पेमेंट्स देखो, अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास है, तो एक बार हमें देखना पड़ेगा। यहाँ भी इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है, बाइंग अच्छी हुई है, RSI भी यहाँ पे सपोर्ट है, बस स्टेज लेट है तो हम इसे छोड़ देंगे।
आदित्य बिरला भी देखो अगर यहाँ पे अभी ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। यह है कि वॉल्यूम इसका ठीक है, फुल बैक मोड में है, वीकली में अच्छा ही है। वीकली में आप देख रहे हो, यहाँ से इसने हैमर बनाया था, लास्ट 3 वीक से बाइंग हो रही है, तो अभी से अब यहाँ पे आके रेजिस्टेंस के पास नया रेजिस्टेंस बनाए एटीएच के पास ही है, तो ऑब्वियसली ये एक अच्छा स्टॉक हो गया हमारे पास। अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पे पुल बैक लेती है क्या करती है, तो इसको भी हम आदित्य बिरला को हम अपने लिस्ट में डाल देंगे, ये वाली लिस्ट में डालेंगे हम। देखो अभी हमने ऐसे ऐसे करके सिलेक्ट किया है लिस्ट। ठीक है, इसको भी डाल दिया हमने। अब हम चलते हैं सुंदरम फाइनेंस में। सुंदरम फाइनेंस देखो सपोर्ट एरिया के पास है, बट ये रेजिस्टेंस है तो अभी छोड़ते हैं क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी, तुरंत आएगा नहीं। एलएनटी देख लेते हैं एक बार। एलएनटी ने भी अच्छा मूव दिया, ये भी इसके पास ही है, ये रेजिस्टेंस के पास आया, यहीं से शूटिंग स्टार बनाया। देखो ये देख रेजिस्टेंस एरिया, ये भी रेजिस्टेंस है, तो ये देख रहे हो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस और फाइनली फिर एक रेजिस्टेंस। तो कितनी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस दे चुका है। तो अभी हमें देखना है कि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, काफी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस जैसे होता है, तो अब या तो ये ब्रेकआउट लेगा या नीचे जाएगा। तो यहाँ पे हमें इतना पता है कि वीकली में स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, कोई इशू नहीं, स्टेज 2 में है। ठीक है, और गैप का भी सपोर्ट है यहाँ पे, तो ये हमारे क्राइटेरिया में आता है, तो इसको भी हम लोग रखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो हमने इसको भी अपना जो लिस्ट बनाई है हमने उसमें अभी डाल देंगे। ये भी हो गया। तो अब हम इसमें क्या करें कि हम अपनी प्रोबेबिलिटी बना रहे हैं कि इनमें जो हम स्टॉक को लिस्ट में डालें ना, हम उसमें जो बेस्ट स्टॉक होगा उसमें हम एंट्री करेंगे। ठीक है, अब ये देखो ये काफी अच्छा स्टॉक है, बट ये स्टेज 2 में आया नहीं, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। बजाज फाइनेंस हो गया, ये हो गया, एलएनटी हो गया, आदित्य बिरला हो गया, महिंद्रा महिंद्रा अभी नहीं है, छोड़ दिया हमने। ये आपका तो हमें चलो ठीक है, उतने सारे सेक्टर स्टॉक्स नहीं मिले, बट हाँ 2-3 स्टॉक्स मिल गए जो वीकली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग है और डेली में रिकवर करके वो वापस स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तो हमने उसकी लिस्ट बना ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में ऑटो में चलते हैं। तो अब हम देखेंगे निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स कैसे कैसे क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम आते हैं देखो ये आप बना के रखना, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि इजी रहता है आपको स्टॉक्स ढूंढने में। भले मेरे को थोड़ा मिलता नहीं है जल्दी, बट फिर भी काम आता है। अब देखो मैंने ये किया, वीकली बेसिस पे इसको छोड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है, प्लस सपोर्ट के पास है। आरएसआई अभी ठीक है, बुलिश है, बट यहाँ पे अभी इसके नीचे आ चुका है 40 डब्ल्यू में, इसको छोड़ा। ये बहुत दूर है, देखो बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, बट अभी बहुत एक्सटेंडेड है, तो इसे हम छोड़ देंगे। ये देखो टीवीएस अभी अच्छी जगह पे है, 10 डब्ल्यू के पास है, 50 के पास है, बट वो ये स्टेज 2 में नहीं है, स्टेज 2 में इसके ऊपर आएगा तभी आएगा वो। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक तो इसको या तो हम वॉच लिस्ट में डाल दें अपने, जैसे हम, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इंस्टीट्यूशन बाइंग है यहाँ पे, और ये हम या तो यहाँ पे अलर्ट सेट कर दिया करो, ऐसे है इसके ऊपर आएगा तो मैं एक बार इसको विजिट कर लूंगा। तो ये अलर्ट सेट हो गया, तो अब निकल जाते हैं हम इसमें, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टॉक्स देखते हैं और देखते हैं। ये थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, स्टेज 2 में है, बेस के पास है, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे बेस बना रहा है, तो ये हम अपने लिस्ट में डाल देंगे। ये हमें स्टॉक ठीक लग रहा है, तो जो हमने लिस्ट बनाया था, तो लिस्ट मेरे को मिलता नहीं एक बार में, ये रहा। तो हमने इसको डाल दिया, तो ये हमारे क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हमने इसको अपने लिस्ट में डाल दिया। देखो यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम थी, पुल बैक दिया, फिर यहाँ से बाइंग शुरू हो गई। अब यहाँ पे डोजी कैंडल है, तो ऑब्वियसली इस वीक का इसका हाई और लो इंपॉर्टेंट है, ये इसका हाई, ये इसका लो, क्या ब्रेक करता है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकती है या फिर साइडवेज भी जा सकती है, नीचे भी, तो हमें कैसे कंफर्म होगा, इसके हाई और लो को टूटने का वेट करना होगा।
तो हम इसका वेट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि भैया डेली में भी स्टॉक अच्छे कंडीशन पे है, एक्सटेंडेड नहीं है, अपने सपोर्ट एरियाज के पास है, मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है इसके पास और बुलिश है, तो इससे हमने रख लिया इसको लिस्ट में। तो मतलब अच्छा नहीं है, तो एकदम ठीक है, बट RSI बहुत ज्यादा है इसका, तो इसको भी छोड़ देते हैं। प्लस ये देखो आप, बहुत ऊपर है, तो इसको भी हम एक्सटेंडेड समझ के कि भैया ये एक्सटेंडेड है, हमें अभी नहीं करना है इसको। आएगा आएगा देखते हैं। ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ट्यूब भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़, आ जाए तो भी छोड़ देंगे। महंगे का देखो ठीक है, बट अभी वही बात है ना, वो स्टॉक के उसमें नहीं है हमारे क्राइटेरिया में, इसको छोड़ देंगे। तो ये सारे स्टॉक्स हो गए, हमें अभी मान लो एक ही स्टॉक मिला, हमने कोई बात नहीं, स्टॉक हमारे हिसाब से एक मिला, हमने एक ही लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, इंफ्रा में। तो अब हम जाएंगे निफ्टी इंफ्रा। निफ्टी इंफ्रा, इंफ्रा इंफ्रा, ठीक है। तो इंफ्रा के बहुत सारे स्टॉक्स हैं हमारे पास, तो हम एक बार इसको चेक करते हैं। जो वीक है उसे छोड़ते जाएंगे। स्टेज 2 में है वारी, यहाँ भी स्टेज 2 में है, ठीक है। ये देखो अच्छा है, यहाँ पे बेस बना चुका है, मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे 200 DMA के पास है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस भी है। तो ये एक अच्छा खासा पैटर्न है, इसके ऊपर आएगा हम एंट्री की सोच सकते हैं। वैसे ये रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ेगा, प्राइस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से अगर कोई मूवमेंट आ गई तो हम इसे ट्रेड करेंगे। तो इसे, क्योंकि ये हमें एक अच्छा स्टॉक मिल गया इंफ्रा का, तो इसे हम अपनी लिस्ट में डाल देते हैं क्योंकि हमारे क्राइटेरिया में आ रहा है ये। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो स्टार्टिंग में मिल गया तो मेहनत थोड़ी कम हो गई, तो बाकी हम और स्टिक क्राइटेरिया में देख सकते हैं कि भैया चलो अपना काम तो वैसे बन चुका है, वारी तो अच्छा स्टॉक मिल चुका है, एक्सटेंडेड है, हम नहीं ले रहे, चलो हमें अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपने सिस्टम से। तो इस इसको छोड़ो अभी, ये एक्सटेंडेड है, इसको छोड़ते हैं। राइट्स को भी छोड़ो अभी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड है, देखो इसको भी छोड़ता हूँ अभी। NBCC अभी देखो वीकली में अच्छा नहीं है इसका, अच्छी खासी यहाँ पे प्राइस को पुश किया गया नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हैमर बनाया था बुलिश थे कि प्राइस ऊपर भी गई थी, बट फिर सेलिंग आ गई है। तो एक बार हम इसे देखेंगे कि क्या एक्ट करता है, तो अभी हम इसको शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकते हैं। ये हो सकता है कि देखो ब्रेकआउट रिटेस्ट करके मे भी प्राइस ऊपर जाए, बट अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसमें। अभी रिस्क है, तो रिस्क नहीं लेना हमें, हमें एक स्टॉक मिल चुका है, रिस्क क्यों लें हम। एक स्टॉक बहुत है, एक अच्छा स्टॉक बहुत होता है, ठीक है। तो अभी ये वाला भी हम पार्ट छोड़ देते हैं, हमें यहाँ पे एक मिल गया स्टार्टिंग में ही, निकलो अब यहाँ से। फिर PSU में चलते हैं। PSU स्टॉक्स हमने सेक्टर देखा था कि PSU अच्छा था, तो निफ्टी PSU, PSU दिख रहा है किसी को कहीं पे? PSU मुझे दिख गया। PSU में हमारे पास PNB है, बैंक ऑफ इंडिया भी अच्छी जगह पे है, वीकली में देखो तो सपोर्ट पे है, ये देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, वॉल्यूम भी ठीक है, ये देखो इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस है यहाँ पे। तो इसको हम लिस्ट में डालेंगे भी, क्योंकि हमको तो ये अच्छा लग रहा है। हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम इसे लिस्ट में डाल रहे हैं क्योंकि हमें अगर मान लो इसे ट्रेड करना है तो ये ऊपर जाएगा, अगर ये स्ट्रांग है तो ऊपर जाएगा, है ना। अगर ये वीक है तो ऊपर नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। तो हम एक बार इसमें स्ट्रेंथ देखेंगे। ओवरऑल में पता है कि स्टेज नहीं है अभी, ठीक है, अभी स्टेज 2 में नहीं आया है, और बट ये हमें लग रहा है कि ओवरऑल बहुत अच्छा वैल्यू बाइंग जोन पे है, तो हमने इसको रख लिया अभी। नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन बैंक देखते हैं। यूनियन बैंक हम ट्रेडेबल है, ट्रेडेबल है इसके ऊपर आते ही, ठीक है। तो यूनियन बैंक हमें एक अच्छा स्टॉक मिल गया जिसको हम तुरंत ट्रेड कर सकते हैं, तो हम इसे अपना जो हमने लिस्ट बनाई है उसमें डाल देंगे। तो हमें एक स्टॉक तो यहाँ भी मिल ही गया है, अब बाकी मिले ना मिले कोई बात नहीं है, हम अब अच्छे, ये देखो ये बहुत अच्छा ये है आपका इनसाइड बार है। तो डेली में हमें इसको देखना पड़ेगा एक बार, डेली में भी देखो ये अच्छी जगह पे इसके ऊपर आती है, हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लगा लो,
हाँ सॉरी, यहाँ पे अलर्ट लगा लो और कर लो, बट अदरवाइज ये बहुत ही अच्छे जोन पे है। देखो एकदम क्लोजिंग क्लोज है इस दोनों के, बाइंग और क्लोजिंग, तो ये इनसाइड बार है, डबल इनसाइड बार। तो इसके ऊपर आते ही हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे, तो इसमें अलर्ट लगा लेना हमें। सबसे अच्छा स्टॉक ये है, देखो ये आग बंद करके आप इसको मॉनिटर करो और इसमें कर सकते हो। तो ये एक स्टॉक हमें मिल गया, इसे भी हमने इसमें डाल दिया हमारे लिस्ट में। तो हमें इस वाले सेक्टर से ना अभी करीब दो स्टॉक्स हमें मिल गए, एक हमने ऐसे ही रख लिया क्योंकि वैल्यू बाइंग जोन लगा, बट हमें ट्रेडेबल दो स्टॉक्स मिल गए। तो दो स्टॉक्स बहुत हैं। अब हम चलते हैं आगे कंजम्पशन पे, कंजम्पशन स्टॉक्स पे चलते हैं। तो अभी हम कंजम्पशन स्टॉक्स ये रहे, अभी हम इस पे जाएंगे और इसमें हम लोग वीकली में देखेंगे कि क्या है। अभी इसको नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस है, वेट करते हैं रेजिस्टेंस, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये इसके बाद अटक कैसे करता है, ये भी अभी स्टेज टू में, बट इमीडिएट रेजिस्टेंस है तो हम वेट करेंगे इसके बारे में। शूटिंग स्टार छोड़ दो, इसे भी छोड़ो। देखो स्टॉक्स जैसे ये अच्छा है, ठीक है, इनसाइड बार पैटर्न है, बट ये रेजिस्टेंस है, तो हम पता चल गया हमें कि एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है हमारे पास, बट अभी हम वेट करेंगे क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो इसे हम अलर्ट में डाल के छोड़ देंगे। फिर हम चलते हैं इस पे, क्योंकि हमें देखो तीन चार स्टॉक्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो हमें मतलब इतनी जरूरत नहीं है। ट्रेंड देखो देख के लग रहा है इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस है यहाँ पे, तो हम इसे करेक्शन का वेट करेंगे। देखो यहाँ पे प्राइसेस ने काफी एडवांस कर लिया है, 10 WMA से भी दूर हो गया, डीएमए से, तो बुलिश जोन में है, बुलिश में थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है। तो अब एक चीज ये है कि प्राइस यहाँ बेस बना के ऊपर जा सकते हैं या फिर नीचे आ सकते हैं, तो इसको हम अपने लिस्ट में रखेंगे, बट मोमेंटम देखो यहाँ डाउन है। जैसे यहाँ पे प्राइस थी, तो RSI देखो 74 था, फिर इससे हाई प्राइस ने हाई बनाया, बट RSI ने हाई नहीं बनाया, तो ये अभी मोमेंटम कहीं ना कहीं खराब है, तो इसको वॉच लिस्ट में डालो और इसका हाई और लो का वेट करेंगे हम। सिंपल तरीका है। तो ट्रेंड अच्छा है, बट अभी रुकना पड़ेगा हमें। अच्छा मोटर देखो ये दोनों सेक्टर्स में आता है, ऑब्वियसली तो मे बी इसको दो सेक्टर का बेनिफिट मिल जाए इसको। ये भी अच्छा है, अभी ये भी अच्छा है, अटानी एक्सटेंडेड है। ये देखो अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली गैप अप है ये इसका, यहाँ पे एसएल लेके हम ट्रेड में जा सकते हैं। ये देखो मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ भी है, ये हो गया, 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 बट क्या है कि अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग है तो ये आराम से इसको तोड़ देगी, तो इसको आप चाहो तो अपने लिस्ट में डाल सकते हो। फिर हम आगे चल के देखते हैं। ऑब्वियसली मैक्स हेल्थकेयर ने काफी अच्छा मूव दिया पिछले कुछ टाइम से, यहाँ पे बेस बना के फिर बेस बना के फिर मूव दे रहा है, बेस बना बना के ऊपर जा रही है और ये अच्छा है, तो इसको हम लोग अपने लिस्ट में रखेंगे। तो हमें मान लो यहाँ से भी दो तीन स्टॉक्स मिल गए, तो अब हमें ज्यादा जरूरत नहीं है जबरदस्ती का देखने की। अगर हमें अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं, हमें पता है कि हाँ हमें काम की चीज मिल गई, तो ठीक है हम उसे छोड़ देंगे। अभी तो हमारा लास्ट सेक्टर है, बचा है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में चलते हैं, बैंकिंग स्टॉक्स हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो भी बैंक्स वाले स्टॉक्स हैं मोस्टली, ये तो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स हो गए। बैंक निफ्टी में देखो मोस्टली चार पांच ही हैं जो हम लोग यूज करते हैं, तो ये आपके आगे बैंकिंग स्टॉक्स। तो देखो ये अभी सिक्योरिटी के पास है, तो इसे हम देख सकते हैं। कोटक है जो हमारे पास, कोटक अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो कोटक को डाल दो लिस्ट में सीधे। कोटक हमें मिल गया, स्टार्टिंग में एक स्टॉक मिल गया हमें। एक्सिस बैंक अभी देखो रेजिस्टेंस के पास है, तो ऑब्वियसली इसे थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसा बिहेव करती है। तो इनमें से कोटक भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, ठीक है, वो हमने ले लिया। स्टेट बैंक, पुथाई, पीएनबी, आईसीआईसी बैंक पे देखो, आईसीआईसी बैंक भी स्ट्रॉन्ग तो है, बट अभी ये भी रेजिस्टेंस के पास है, तो इसको भी वेट एंड वॉच करो या अलर्ट लगा दो इस पे।
बैंक का वो तो आपको बताया ही था। फेडरल बैंक स्टैंडर्ड है, एयू बैंक स्टैंडर्ड, इंडस बैंक आप देखो अगर, तो ये ठीक है, स्टेज 2 में है, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, बट इसके ऊपर आएगा तभी, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ देखनी है एक बार। तो वॉल्यूम भी ठीक है, इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस भी यहाँ पे, बाइंग अच्छी खासी हो रही है। तो एक बार हम उसको भी चाहे तो अपने लिस्ट में ले लेते हैं। तो ये भी हो गया हमारे पास। अब वो लिस्ट क्यों नहीं मिलती मुझे यार। हम्म। तो देखो अभी हमने क्या किया ना, कि अभी हमने जो था अपना, अब हम लिस्ट पे जाते हैं अपने, ठीक है, क्योंकि हमने एक लिस्ट बना ली है फर्स्ट वीक की। तो ये हमारी लिस्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टॉक्स हमें मिल गए हैं। 10 में से एक तो अब देखो इसमें क्या है कि इसको अब आप चाहे तो देख सकते हो कि अभी डेली में अच्छा नहीं है, ये भी डेली में भी अच्छा नहीं है, ये भी डेली में इतना अच्छा नहीं है अभी, ये डेली में अच्छा है एक, ये ठीक है दो, ये भी ठीक ठीक ही बात है, तो ये ठीक है, तो कोटक ये भी ठीक है, तीन। तो करिए मिला के हमें ज्यादा स्टॉक्स नहीं मिले हैं। अगर मैं देखो अब मैंने क्या किया है ना, देखो मुझे ये पता है ये वीकली में अच्छा है, ठीक है, अब वीकली में चलते हैं, देखते हैं वीकली में सब स्टॉक्स अच्छे हैं, है ना। आपको देख के लग रहा है वीकली में सब स्टॉक्स अच्छे हैं। तो ये मैंने क्या किया, ये 10 स्टॉक्स मुझे मिले वीकली में अच्छे हैं। बट अगर मैं उसको डेली में जाता हूँ ना, कि मुझे तो मंडे को एंट्री लेनी, तो मंडे में सारे स्टॉक्स अच्छे नहीं है। मंडे में कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, अम, ये है वारी अच्छा है एक, इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि देखते हैं वो तो, इसको हटा सकते हो क्योंकि देखो स्टेज 2 में नहीं है, तो ये मैंने इन्वेस्टमेंट का कहा था, इसको हटा देते हैं ये है दो, तीन और चार, पांच। तो उसमें भी इसका देखो मोमेंटम अभी ठीक है, बुलिश जोन में है। देखो ये सब क्राइटेरिया हमें देख लेना एक बार। ये देखो स्टेज 2 में है, ठीक है, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी से बाइंग हुई है, लोग इसके ऊपर जाएगा तभी हम देखते हैं रिटेस्ट करेगा, तो हम इसको वेट करेंगे अभी। इसमें शूटिंग स्टार बना है, तो मे भी रिटेस्ट करे या जो भी करे, हम इसको वेट करेंगे। ये डेली में अच्छा सेटअप नहीं है, ये डेली में अच्छा सेटअप नहीं है, ये भी डेली में अच्छा सेटअप नहीं है, ये डेली में अच्छा सेटअप है एक, ये डेली में फिर भी ठीक है दो, ये भी डेली में ठीक है। यहाँ पे हमें देखना है क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी डेली में उतना अच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप पैटर्न बनाया हुआ, प्राइसेस को नीचे गिराया है, तो एक बार देखेंगे इसको। और ये भी लो वॉल्यूम पे है, तो एक बार इसको दे, तो हमें मोस्टली 3 ही स्टॉक्स मिले जो डेली में अच्छे हैं, ठीक है। तो हमारे अब क्राइटेरिया में अब क्या है, हमें क्या करना है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमको ना मार्केट ओपन होने पर हम वॉच करेंगे इन स्टॉक्स को। ऐसा नहीं कि 9:15 होती ट्रेड में चले गए, नहीं, वॉच करना है हमें कि ये कब कैसा बिहेव करते हैं। अब आप इसको चाहे तो छोटे टाइम फ्रेम पे वॉच करो, जैसे यहाँ पे आ गए, ऐसे वॉच करो आप कि कैसा बिहेव करते हैं, कुछ अप ट्रेंड होता है कि नहीं होता है। जैसे मान लो कि मुझे लग रहा है कि ये शायद सपोर्ट पे है अभी, अच्छा बेस के पास है, प्राइस ऊपर जा सकती है, तो मैंने डेली में देखा, तो डेली में देखा अभी इतना ठीक तो नहीं लग रहा, तो मुझे पता है कि मेरे सारे स्टॉक्स वीकली में अच्छे हैं, तो ऊपर जाएंगे जाएंगे, ठीक है। अब ये हमने देखा, तो अब इसको वेट एंड वॉच करेंगे हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के थ्रू। जब ट्रेंड चेंज होगा छोटे टाइम फ्रेम में, मान लो प्राइस इसके ऊपर जाती है, इसके ऊपर, तो हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे करना आपको। ये भी देखो अभी रिक्स बने बहुत सारे, अच्छी खासी बाइंग, तो ऑब्वियसली अब प्राइस हो सकता है यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, तो इसको हम 1 घंटे में वॉच करेंगे, इसको भी 1 घंटे में वॉच करेंगे। तो इन स्टॉक्स को आपको ऐसे ही करना है। ये अभी नीचे है, तो अभी इसको हम ट्रेंड चेंज होने का वेट करेंगे इसका। तो अभी हमारे पास यही है, ये हमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 स्टॉक्स हमारे पास, 9 के 9 वीकली में अच्छे हैं, सेक्टर वाइज स्ट्रॉन्ग है, हमारे हर क्राइटेरिया में आ रहे हैं, बट डेली में अभी नहीं है। तो डेली में हम इसको, दो स्टॉक्स हमें डेली के लिए अच्छे मिल गए हैं, एक मिला है वारी जो क्लियरली अच्छा स्टॉक है, जिसको हम डेली में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको हम एक बार देखेंगे कि कहीं उस दिन नीचे ना चला जाए, परफॉर्म कैसा करे। एक ये देख सकते हैं, दो हो गए हमारे पास, ये एक ये हो गया, तीन हो गया, तो करीब मिला के हमारे पास 2 से 3 ही स्टॉक्स हमारे पास है, जिसको मंडे को एंट्री प्लान कर सकते हैं, वो भी हम वेट एंड वॉच करने के बाद। ऐसे नहीं कर सकते कि हम सीधे जाएं। तो अगर मार्केट अच्छा नहीं होता, सेटअप अच्छे नहीं होते हैं, तो आपको स्टॉक्स कम ही मिलेंगे।
ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा स्टॉक्स देखे तो आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि क्वालिटी फ़िल्टर अगर आप सारे क्राइटेरिया के हिसाब से फ़िल्टर करोगे ना, तो आपको स्टॉक्स कम ही मिलेंगे। तो ये था मेन तरीका था। शीट आपने बना ली है, शीट बना के आप उसको देखो। वैसे आपको अपडेट करना पड़ेगा उसमें, उसमें जाके आपको डेली लिखना पड़ेगा, आपने किस में एंट्री ली है, उसका एसएल कितना है, उसका टारगेट कितना है। आप उसको एंट्री को प्लान करोगे और फिर उसके बाद ही आप करोगे। जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने देखा वारी मुझे अभी सबसे अच्छा लग रहा है, तो मैंने देखा इसमें ये स्कोप तो बहुत अच्छा है। इसका एसएल देखो छोटा सा है, ज्यादा एसएल नहीं है इसके। आप इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ कर सकते हो, तो 4% के समथिंग के आसपास आपको एसएल पड़ता है। और टारगेट देखो, टारगेट आपका ये बनता है, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:3 हो गया ना आपका। तो ये आपका अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो गया। तो आप यहाँ पे अपने अगर अगर देखते हो कि देखो अभी क्या है ना कि प्राइस यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, या हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए। तो ये हमें पता है कि एक बेस जोन है, यहाँ पे बेस बना रखा है प्राइस 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम। तो हम देखेंगे कि कैसा बिहेव करते हैं। अगर प्राइस इसको तोड़ती नहीं तो हम यहीं एंट्री ले लेंगे और आगे ट्रेल करते रहेंगे। तो हमें ऐसे करना है, या 4 घंटे का चार्ट पर आप ज्यादा कंफर्टेबल हो तो इसका हाई लो ले लो, बात ही खत्म। यहाँ पे अगर लो गया तो वेट करोगे, हाई के ऊपर गया तो आप आराम से एंट्री प्लान करोगे। तो इस तरह से आपको अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान करनी है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, अब देखो जितने देर मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लगता है। तो आपको उसी हिसाब से करते रहना है। तो थोड़ा लंबा था, मैं जानता हूँ, थोड़ा टायरिंग भी होगा, कोई बात नहीं। बट देखो अगर आपको सीरियस काम करते हो ऑब्वियसली आपको टाइम देना पड़ेगा उसमें, उसके बिना नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप पैसे कमाने का सोच रहे हो। तो अगर आप पैसे कमाने का सोच रहे हो तो ऑब्वियसली वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तभी आप सोच रहे हो। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसमें टाइम देना पड़ेगा, आपको सारी प्रायोरिटी उस पर रखनी होगी। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज ये था मेरा कि एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप जो मतलब डायरेक्ट होता है ना अनकट वर्जन, ये कैसे होता है क्या होता है, मैं आपको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करूँ उस चीज से, तो आपको मालूम पड़ गया। अब आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कुछ भी, तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना जो भी है। और स्टॉक्स को जो मैंने लिस्ट बनाई है वो आपको ट्रेड नहीं करना है, मतलब मेरे कहने पे ट्रेड मत लेना। ये मैंने एक एडुकेशन पर्पज से वीडियो बनाया है कि देखो ऐसे ऐसे हमने स्टॉक्स को फिल्टर किया, ये हमें मिले, ये उसका एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, ये उसका टारगेट है। हम ऐसे ऐसे इसको वॉच करेंगे, हम 1 घंटे पे मॉनिटर करेंगे, हम 4 घंटे पे मॉनिटर करेंगे, और अगर ये हमें इस तरह से होगा तो हम इसमें एंट्री कर लेंगे। तो ये नॉर्मल सिलेक्शन क्राइटेरिया ही ऐसा होता है। आरएसआई भी बुलिश होना चाहिए, स्टेज 2 में होना चाहिए, पीपीडीएम के पास है कि नहीं, बेस बन रहा है कि नहीं बन रहा, अप ट्रेंड है कि नहीं है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर से है कि नहीं है। तो यही सब चीजें आपको देखनी है। तो इसी बेसिस पर अगर आप करते हो तो आपको ऑब्वियसली अच्छा स्टॉक मिलना इजी हो जाएगा, आपके प्रोबेबिलिटी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप एक बार इसको प्रैक्टिस करें। अगर कोई डाउट है कुछ है तो प्लीज आप मुझे बताएं, और चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई नो थोड़ा लेंदी वीडियो था, बट जरूरी था ये, इससे मैंने ये बनाया है। तो प्लीज आप देखिए, कोई क्वेरी हो तो मुझे बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में लिख देना या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।